गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 केमिस्ट्री रिवीजन वर्क लेसन 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। बच्चों आज इसका हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है बच्चों कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड से। बच्चों कॉन्सनट्रेटेड एसिड जैसा कि हम लोग जानते हैं उस एसिड को कहते हैं जिसमें वाटर की जो अमाउंट होती है, पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। तो वैसा एसिड जहाँ पर वाटर का अमाउंट कम होता हो उसे हम लोग कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। जबकि डाइल्यूट एसिड्स वैसे एसिड्स को कहते हैं जहाँ पर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो सिंपल में बात होगी बच्चों, कॉन्सनट्रेटेड एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा और पानी बहुत बहुत कम होता है ना, पानी का अमाउंट। जबकि डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोजन आयन के कंपेयर में वाटर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स। ए कॉन्सनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। बोलता है बच्चों कॉन्सनट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहेंगे जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी का मात्राएं कम हो, पानी का मात्रा कम हो उसको हम लोग कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। जबकि डाइल्यूट एसिड क्या होता है बच्चों, ए डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड उसको कहते हैं जिसमें वाटर बहुत कम मात्रा में होता हो, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स। An acid which completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ion। बोलता है स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं बच्चों जो पानी में पूरी तरह आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, उसी को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद बच्चों वीक एसिड्स। वीक एसिड उसको कहते हैं बच्चों जो पानी में घुलने के बाद, पानी में मतलब पानी में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन जो होता है बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, बहुत यानी पार्शियली आयोनाइज होता है, जिसके कारण से हाइड्रोजन अमाउंट कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेज a small amount of hydrogen ion is called a weak acid। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक एसिड का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो, है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो उसे वीक एसिड कहते हैं। अब देखते हैं एसिड का, मिनरल एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स। फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइजर बनाने में, उर्वरक बनाने में हम लोग काम में लाते हैं, यूज में लाते हैं, है ना, यानी उर्वरक बनाने में यूज किया जाता है। सेकेंड नाइट्रिक एसिड इज यूज टू मेकिंग द फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, डाई एंड प्लास्टिक्स। नाइट्रिक एसिड का यूज जो होता है बच्चों वो फर्टिलाइजर बनाने में, अच्छा विस्फोटक सामान बनाने में, डाई बनाने में और प्लास्टिक्स बनाने में इस एसिड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाइए बच्चों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड का इस्तेमाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट्स। जितने भी स्टील के बने वस्तुएं हैं उसमें जो ऑक्साइड फिल्म, ऑक्साइड के परत लगते हैं या ऑक्साइड के परत उसमें होते हैं, उस ऑक्साइड फिल्म को हटाने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।